नमस्कार दोस्तों, बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों को खुशखबरी के साथ मैं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों को बड़ी सौगात दे डाली है, जिसमें सर्वप्रथम बिहार के शिक्षकों के लिए साथ ही साथ छात्रों के लिए विद्यालय संचालन में बदलाव कर दिया गया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि बिहार के कई ऐसे कोटि के शिक्षक थे जो अपना स्थानांतरण चाह रहे थे। ऐसे कोटि के शिक्षकों के लिए भी राहत भरी खबर दी गई है कि उनका स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे पहले कि इन दोनों ही बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आइए बारी बारी से दोनों ही बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम बिहार के तमाम विद्यालयों का संचालन अब पूर्वाह्न 9:30 से लेकर अपराह्न 4 बजे तक होगा, जिसके अंतर्गत तमाम शिक्षकों के साथ साथ छात्रों को भी राहत प्रदान कर दी गई है। बताते चलिए कि विद्यालय संचालन को लेकर बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों की ओर से बार बार सवाल उठाए जा रहे थे कि विद्यालय का संचालन में परिवर्तन क्यों नहीं किया जाता है। इससे लेकर और भी दुविधा उत्पन्न इस रूप में हो गई थी कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सदन में भी ये बयानें दी गई थी कि विद्यालयों का संचालन अब 10 बजे से होगा, परंतु उस वक्त विद्यालयों का संचालन नहीं हो पाया था, जिसके कारण काफी शिक्षक आक्रोशित भी थे और मुख्यमंत्री पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। परंतु अंतःगत्वा मुख्यमंत्री ने इस पर निर्णय लेते हुए तमाम शिक्षकों को इस रूप में सौगात दे दी है कि अब विद्यालयों का संचालन 9:30 से लेकर अपराह्न 4 बजे तक होगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इसमें कई बिंदुओं का प्रावधान किया गया है। इससे संबंधित पत्र माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह द्वारा जारी कर दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये माध्यमिक शिक्षा का लेटर है, पत्र है, जो कि तमाम शिक्षकों को इससे रूबरू कराती है। वही दोस्तों, इस पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम 9:30 से लेकर 10 बजे तक विद्यालयों का संचालन होगा, जो कि चेतना सत्र से संबंधित होगा। और इस चेतना सत्र में इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि लाउड स्पीकर का प्रयोग अवश्य ही होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों के नाखूनों की जांच भी इस अवधि में किया जाएगा। वही दोस्तों, विद्यालय की साफ सफाई और विद्यालय के शौचालय यानी तमाम प्रकार की साफ सफाई की व्यवस्था की एक पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के ऊपर सौंप दी गई है। और ऐसे पत्र जारी होने से निश्चित रूप से बिहार के तमाम सहायक शिक्षक इस जिम्मेदारी से बच गए हैं, क्योंकि यह जिम्मेदारी प्रधानाध्यापकों के ऊपर सौंपी गई है इस पत्र के माध्यम से। वही दोस्तों, ये तो राहत प्रदान की गई है तमाम विद्यालयों के संचालन को लेकर। इसमें सिर्फ शिक्षकों को ही राहत नहीं, छात्रों को भी राहत प्रदान की गई है। बताते चले कि विद्यालय आने जाने के क्रम में शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना ही पड़ता था, परंतु छात्रों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब तो ठंड के इस मौसम में ऐसा भी देखा जा रहा था कि जाने के क्रम में अंधेरे हो जाते थे, शिक्षकों को जाने घर प्रस्थान के क्रम में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वही कई बार ऐसा मौका देखने को मिला है कि विद्यालय संचालन को लेकर समय में परिवर्तन नहीं होने से कई बार शिक्षक दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाया करते थे। निश्चित रूप से इन बिंदुओं पर अब विराम लग गई है और शिक्षकों को राहत मिल गई है। आइए दोस्तों, दूसरे बिंदुओं पर हम बातें करते हैं कि तमाम कोटियों के शिक्षकों में ढेर सारे ऐसे शिक्षक थे जो ट्रांसफर चाह रहे थे, स्थानांतरण चाह रहे थे। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से स्थानांतरण का लाभ भी शिक्षकों को दे दिया गया है। इसके लिए भी एक पत्र जारी कर दिया गया है। अब वैसे शिक्षक जो अपना स्थानांतरण चाह रहे हैं, उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा, और वो भी ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही साथ बताते चले कि इससे पूर्व 22 नवंबर 2024 तक जो भी आवेदन की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया था, उस सभी को निरस्त कर दिया गया है। अब नए सिरे से शिक्षकों की ओर से आवेदन किया जाएगा और उस आवेदन के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण हो सकेगा। बताते चले कि इस स्थानांतरण में यह भी प्रावधान किया गया है कि जिन शिक्षकों को अगर स्थानांतरण चाहिए उन्हीं को स्थानांतरण मिल पाएगा, अन्यथा जिन्हें नहीं चाहिए वो शिक्षक स्थानांतरण नीति से बच सकते हैं। फिलहाल इन तमाम बिंदुओं के ऊपर और बिहार सरकार के इस सौगात के ऊपर आप सभी का क्या कहना है, अपना कमेंट भी जरूर दे। और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।